दोस्तों, अगर आप ड्रामा सीरियल डिरिलिश एर्तुगरुल का सीक्वल कुरुलुश उस्मान देख रहे हैं तो आप यकीनन कोनूर अलप के किरदार से वाकिफ होंगे, जो उस्मान गाजी के बेहतरीन जंगजुओं में से एक था। लेकिन हालिया एक साथ में कोनूर अलप की मौत दिखाई गई है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई कोनूर अलप उस्मान गाजी से पहले ही दुनिया फानी से कूच कर गया था, या फिर ये ड्रामा राइटर मेहमद बोजदाग का कोई नया ब्लंडर है। तारीख इस हवाले से क्या कहती है, आज की इस वीडियो का यही मौजू है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काई कबीले का सरदार बनने से कबल उस्मान गाजी ने बहुत सी जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। उस्मान की उन तमाम तर कार्रवाइयों में कुछ उसके साथी और कुछ करीबी दोस्त जरूर शामिल होते, जैसा कि सामसा चाउश, तुर्गुत अलप, अब्दुल रहमान गाजी। कोनूर अलप भी उन्हीं में से एक था। यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि ये नस्ल दर नस्ल गुलामी नहीं, बल्कि इंसाफ, जिहाद फी सबीलिल्लाह और इस्लामी इक़दार से मोहब्बत थी, जो इन मुजाहिदों को मोतियों की तरह एक इस्लाम की डोरी में बगैर किसी तफरीक के यकजा और मजबूत रखती थी। ये एक ऐसी सल्तनत की जिद्दोजहद थी जो आलम इस्लाम की मुहाफिज हो और मुसलमानों का आसरा हो। काई कबीले का सरदार बनने के बाद ये तमाम करीबी दोस्त उस्मान के इंतहाई काबिल एतमाद कमांडर्स थे। इन कमांडर्स ने बड़ी मेहनत से, अपने जोर बाजू से और अपनी जान की बाजी लगाकर जंगें लड़ी और यूं सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया। फिर दुनिया ने देखा, तारीख ने लिखा कि महज एक कबीले का सरदार उस्मान गाजी किस शान से सल्तनत उस्मानिया का पहला अजीम सुल्तान बन गया। कोनूर अलप का शुमार उन अव्वलीन कमांडर्स में होता है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए खिदमत सर अंजाम दी। तहकीक से मालूम चला है कि उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद कोनूर अलप उरहान गाजी के भी इंतहाई काबिल एतमाद कमांडर थे। उरहान गाजी ने जब ब्लैक सी जैसे अहम इलाके फतह करने का इरादा किया तो कोनूर अलप को लश्करी सरबराह बनाकर रवाना किया। कोनूर अलप ने इकियाज, मेलन और मुदुन जैसे इलाके को फतह किया और यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया। उन इलाकों को कोनूर अलप के नाम से ही मंसूब कर दिया गया और ये कोनूर अलप टाउनशिप कहलाने लगे। ब्लैक सी की फतह सल्तनत उस्मानिया के लिए निहायत अहम साबित हुई। ये इलाका हर लिहाज से अहमियत का हामिल था। उसकी फतह से सल्तनत उस्मानिया के दरवाजे यूरोप में खुल गए। कोनूर अलप आइडोस किले की फतह में अब्दुल रहमान गाजी के हमराह थे। इसके बाद कोनूर अलप ने बुरसा की फतह में बड़े जंगी जहाज और फौजी इंतजामिया की मुहारत का मुजाहिरा किया। 1326 ईस्वी में जब बुरसा की फतह हुई और उसके कुछ अरसे बाद जब उरहान गाजी इज़्निक की फतह के लिए तैयारी कर रहे थे और वहां पर यलगार करने वाले थे, तो कोनूर अलप अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपका असल मज़ार उन्हीं इलाकों में है जो कोनूर अलप टाउनशिप के नाम से मौसूम थे। जबकि सोगुत में अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के साथ एजाजी तौर पर आपकी कब्र का निशान रखा गया है। 18 नवंबर 1994 ईस्वी में तुर्क हुकूमत ने आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक म्यूजियम भी बनाया था, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के नवादरात और तारीखी चीज़ें रखी गई हैं। इन तमाम तर मालूमात से ये साबित होता है कि कोनूर अलप उस्मान गाजी के बाद भी जिंदा रहे और उनके बेटे उरहान खान के साथ भी वफादारी का सबूत दिया और आपने सल्तनत उस्मानिया के इलाकों को वसीतर करने के लिए कई जंगें लड़ी। कुरुलुश उस्मान में कोनूर अलप की मौत दिखाना दरअसल एक नाकाबिले फहम बात है। ये मेहमद बोजदाग का सीरियल में दूसरा बड़ा ब्लंडर है। इससे पहले वो हलीमा सुल्तान की कबल अज़ मौत दिखाकर भी फैंस की तनकीद का निशाना बने थे, मगर उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि इसरा बेल्जिक ने ड्रामा छोड़ने की दरखास्त की थी, जिस वजह से उन्होंने इसरा की जगह दूसरी अदाकारा को लाने के बजाय कैरेक्टर खत्म करना मुनासिब समझा। लेकिन ये अमल दरअसल तारीख के खिलाफ है। इसके बरक्स मोतसिम युज़ील में जब हुरम का किरदार अदा करने वाली मरियम युज़ील ने ड्रामा छोड़ने का कहा तो ड्रामा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने किरदार को खत्म करके तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ न किया, बल्कि मरियम की जगह एक दूसरी अदाकारा को हुरम का किरदार सौंप दिया गया, जिसे उस अदाकारा ने बखूबी सरअंजाम दिया। किरदारों को यूं खत्म करना उन ड्रामों की रिवायत है जिनका हकीकत या तारीख से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन इस कदर बड़े तारीखी प्रोजेक्ट में यूं बार बार किरदारों को मार देना काबिले मुज़म्मत है। अब कोनूर अलप को क्यों कर ड्रामे से रुखसत किया गया, इसकी कोई खातिर वजह सामने नहीं आई है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बज़्म हसान से मलिक हसान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।